साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों। विद इन 3 से 4 मिनट में यह कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करने का हम तरीका लेके आए हैं साथियों। बस आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, 100% याद ही हो जाएगा। 2 बार देख लीजिएगा तो 100% याद ही हो जाएगा साथियों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला क्या है साथियों, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है साथियों। किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। किससे नहीं लेंस बनता है साथियों, तो मिट्टी से नहीं बनता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे साथियों। तो कहाँ रखने पर साथियों वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब नजर आएगा, तो फोकस पर रखने पर सही आंसर हो जाएगा इसका। उत्तल लेंस के फोकस पर जब हम रखेंगे साथियों तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का प्राप्त होगा साथियों। ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों, समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब हो गया न्यूनतम दूरी साथियों, लगभग कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 5वां जो है साथियों क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या है, लोहे की परमाणु संख्या साथियों, लोहे की परमाणु संख्या कितना है साथियों, तो 26 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्या है कि कोई विलयन का लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है, उसका पीएच मान होता है, तो कितना हो जाएगा, 10। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या होती है साथियों, तो कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है साथियों। इस बार पूछा नहीं करता है साथियों, तो क्या हो जाएगा, V²/R निरूपित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान आता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है साथियों। क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है साथियों, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व हो सकता है, कौन सा तत्व हो सकता है जो जल में विलय है साथियों, तो सी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं साथियों, तो एथेन में कितने होते हैं, 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है साथियों, तो 3 है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है कि मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 17 क्या है साथियों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 पराग कोश में होता है, क्या होता है, परागकण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से सबसे अधिक समानता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है साथियों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यीस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 20 क्वेश्चन अभी देखें साथियों, और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।